गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग एसएसटी क्लास 9 का चैप्टर 1 पे पार्ट 2 क्लास 9 एसएसटी पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड्स हिंदी में जाएंगे तो अक्षांश और देशांतर। पहले ये समझिए कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है। अच्छा, नॉर्मल सा हम लोग जो ग्राफ बनाते थे मैथमेटिक्स में, उस समय क्या करते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे, फिर उसका कोऑर्डिनेट बनाते थे। सिमिलरली उसी तरह से पूरे ग्लोब को हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में डिवाइड किया गया है। पूरी तरह से ग्लोब को हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल में डिवाइड किया गया है। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होता है, इस तरह के जो लाइंस होते हैं उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। इस तरह के जो लाइंस होते हैं उसको बोलते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश, और इस तरह के जो वर्टिकल्स लाइन होते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्लियर है? ग्लोब को लाइंस में, पैरेलल लाइंस में डिवाइड किया गया है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक, ताकि हमको उसका पॉइंट मिल सके, जिसके वजह से हम लोग किसी का लैंडमार्क या कोई पोजीशन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ग्लोब में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को लैटिट्यूड और वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं इंडिया के मैप पे। आपके स्क्रीन पे एक इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। उस स्क्रीन पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इंडिया का मैप में जो हमारा जो इस तरह से बना, सबसे ऊपर पॉइंट है, नीचे पॉइंट है, फिर इधर है, फिर इधर है। सबसे नीचे पॉइंट्स में 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और उसी का ऊपर पॉइंट कन्याकुमारी पर देखिएगा 37 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ। ये हमारा क्या है? ये हमारा लैटिट्यूड है। अब बोलेंगे अरे ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लैटिट्यूड कैसे हो गया? सॉरी, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में लैटिट्यूड कैसे हो गया? तो ये जब हम लोग ग्लोब में जब जाएंगे ना सर, ग्लोब में जब हम जाएंगे तो इसे इंडिया का जो डिसीजन होगा, यहाँ से ये गुजरात यहाँ पर आपका मिलेगा, यहाँ पे आपको कन्याकुमारी मिलेगा। तो ये जो लाइनिंग है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ग्लोब में ये जो लाइनिंग है लैटिट्यूड, और फिर यहाँ से भी जो लाइन क्रॉस करेगा हाईएस्ट पॉइंट, ये है लैटिट्यूड। तो यही दो लाइन के बीच में इंडिया का कंप्लीट भारत का हमारा मैप आ जाता है, भारत का पोजीशन आता है। इसलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो है ये हुआ आपका लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टली। फिर वर्टिकली जाएंगे, वर्टिकली इस तरह का, तो ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, एकदम ईस्ट में लास्ट। आंध्र प्रदेश, आपका अरुणाचल प्रदेश के पास देखिएगा, फिगर में दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश का एकदम एंडिंग पॉइंट। फिर ये देखिए, ये आपका गुजरात के पास है। तो ये जो पॉइंट्स है ये हमारा इंडिया का पोजीशन को तय करता है कि ग्लोब में इंडिया का क्या पोजीशन है। ठीक है, तो इंडिया का लैटिट्यूड कितना हो गया? 80 डिग्री 4 मिनट्स और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ इसलिए क्योंकि ग्लोब में जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में इंडिया पड़ता है, इसलिए ये 80 डिग्री 4 मिनट्स और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ में इंडिया का क्या है? लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड कहाँ है? ये है लॉन्गिट्यूड, ये है आपका लॉन्गिट्यूड। 2 पॉइंट, एक गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, 97 डिग्री 25 मिनट्स से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट्स तक, ये उसका क्या हुआ? लॉन्गिट्यूड हुआ। ये दोनों बीच, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है यही किसी भी देश का टाइम तय करता है, समय। तो भारत का जो समय है ये तय करता है। इतनी लंबी दूरी है जिसकी वजह से भारत के टाइम में 2 घंटा का अंतर है, यानी सन जो है 2 घंटा पहले यहां राइज होता है, या 2 घंटा लेट। अब 2 घंटा पहले राइज होगा तो फिर टाइम तो चेंज हो जाएगा, 6 बजेगा यहाँ किसी और समय, यहाँ किसी और समय, 2 घंटा लेट। तो ये इसमें तो पूरा टाइम सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, ट्रेन, बैंकिंग, ऑफिस, सब कुछ। उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए एक भारत ने एक अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन तय किया। स्टैंडर्ड मेरिडियन तय किया जो कि भारत के यूपी से क्रॉस करती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंगली हम लोग पूरे भारत में टाइम को इक्वल बना के रखते हैं। ठीक है, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे उधर तो जल्दी सवेरा हो जाता है, इधर लेट से सवेरा होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड मेरिडियन के वजह से हम लोगों ने पूरे भारत का टाइम को एक करके रखा है। ये कहां से क्रॉस करता है भैया? तो ये यूपी से क्रॉस करता है, यूपी के मिर्जापुर से क्रॉस करता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंगली हम लोग पूरे टाइम को सेट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक था आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स।
इसको याद रखिएगा, फिर से रिवाइज कर देते हैं। हॉरिजेंटल जो लाइन होता है उसको आपको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ग्लोब का जो मिडिल पॉइंट होता है इसको इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है, इक्वेटर कहा जाता है, मिडिल पॉइंट को इक्वेटर कहा जाता है, ठीक। इसी हिसाब से तो हम लोग मैप को आज समझ लिए कि हमारे भारत का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग इसके आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।